हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट। ओके, यानी कि इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे देंगे, ये सारे चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और जो भी तरीका है, क्या स्टैंडर्ड तरीका है इनपुट आउटपुट लेने का, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना नोट्स ओपन करते हैं और साथ में पढ़ते हैं और कोड भी करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनपुट और आउटपुट, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिवाइस कौन से होते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास एक कीवर्ड होते हैं और मॉनिटर होते हैं। हम लोग ज़्यादातर टाइम, मैक्सिमम ऑफ टाइम हम लोग यूज़ करेंगे कीवर्ड का इनपुट लेने के लिए, और मैक्सिमम ऑफ टाइम आउटपुट देने के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉनिटर का। ओके, यही दो चीज है जो कि स्टैंडर्ड है, और यही दो चीज के लिए कौन कौन से मेथड आते हैं, कैसे यूज करते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। तो कीवर्ड क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि देखिए, कीवर्ड का जब बात करें कि कीवर्ड से कैसे डेटा लेना नहीं लेना, वो हम लोग थोड़ा देर में बात कर देंगे। लेकिन बात करें हम लोग कि डेटा को आउटपुट कैसे करेंगे, मॉनिटर पे कैसे डेटा दिखाएंगे, तो हम लोग जब अपना नाम प्रिंट कर रहे थे तो वहां पे देखे थे कि एक प्रिंटफ है जिसका काम है डेटा को प्रिंट करने का, नॉर्मल सा देखे थे। उसमें भी बहुत सारे सिस्टम से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो प्रिंटफ है, ये क्या है? एक प्रकार का प्रीडिफाइन फंक्शन है। प्रीडिफाइन का मतलब होता है ये पहले से डिफाइन हो चुका है, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, जिस मतलब पे ये काम करता है। ठीक है, प्रिंटफ इज यूज टू प्रिंट सम टेक्स्ट एंड ऑन द मॉनिटर। प्रिंटफ क्यों यूज करते हैं भैया? कुछ टेक्स्ट को प्रिंट करना, कहां पे? मॉनिटर के ऊपर में। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ का। अब देखिए, प्रिंटफ क्या? एक फंक्शन है, तो इसका कहीं ना कहीं पे ऐसे डिफिनेशन होगा, ये प्रिंटफ है, इसका ब्लॉक होगा, इसके अंदर में कुछ कोड लिखा होगा। अब क्या कोड है नहीं है उसको पढ़ने का दरकार नहीं है, जरूरत नहीं, बस हमको प्रिंटफ यूज करने आना चाहिए। अब ये जो प्रिंटफ है, इसको यूज कैसे करते हैं, कब कब यूज करेंगे, कब कब नीड है इसका? जब भी आपको प्रिंट करना हो टेक्स्ट, यूज कीजिए प्रिंटफ का। जब भी आपको किसी वेरिएबल के वैल्यू या एक्सप्रेशन का वैल्यू को प्रिंट करना है, तो क्या यूज करना है भैया? क्या यूज करना है? प्रिंटफ का। सिंटैक्स क्या है? प्रिंटफ लिखिए, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाइए, और डबल कोट के अंदर में जो भी स्ट्रिंग दीजिएगा वो स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम बोले भाई नेम प्रिंट करके देखना, ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं कि तासिन कोडर कैसे प्रिंट करते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि ये रहा मेरा demo.c, जहां पे हम लोग तासिन कोडर को प्रिंट करना सीखे थे। ठीक है भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। प्रिंटफ थोड़ा बहुत पहले समझ में आ गया था और अभी भी आ गया अच्छे से, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हम बात बोले किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे होगा, किसी एक्सप्रेशन के वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे होगा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा और भी थोड़े चीज को सीखना, फिर जाके देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ये प्रोग्राम भी देखे थे। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको कौन रीड करता है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है? जो भी इसके अंदर में डेफिनेशन पड़ा हुआ, वो सारे के सारे डेफिनेशन ला के रख देता है। फिर कंपाइलर चलता है और लिंकर डेफिनेशन को और फंक्शन कॉल को लिंक करके दे देता है। ओके, ठीक है भाई, तो प्रोग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं, ये सेम कोड हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, इसमें कुछ खास है भी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। ये क्या है भाई? इसमें तो कुछ भाई पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता होना चाहिए आपको, ये बैकस्लैश एंड न्यू लाइन कैरेक्टर। जैसे कि हम बोले क्या कि यहां पे लिखे, अब आगे और नहीं लिखना, यहां पे नहीं लिखना, नीचे लिखना, तो यहां से कंट्रोल उठा के यहां पे लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकस्लैश एन का। हम बोले क्या कि यहां पे लिखे और बीच में 4 स्पेस देना चाहते हैं, 1 2 3 4, और इसके बाद कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैकस्लैश टी, फिर ब्लैक बैकस्लैश आर बी एफ, डबल बैकस्लैश कॉलन, बैकस्लैश सेमी डबल कोट, सिंगल कोट, ये सारे चीज है। कॉलन तो नहीं है, डबल कोट और सिंगल कोट है। ठीक, अब देखिए कि भाई ये जो एस्केप सीक्वेंसेस का यूज क्यों करते हैं। देखिए ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि हम लोग बात किए थे कि 99% जो कैरेक्टर होंगे उसमें एक ही सिंबल होने वाले, लेकिन 1% ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसमें मल्टीपल तो नहीं, 2 सिंबल होने वाले। जैसे कि बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश आर, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश एफ, डबल बैकस्लैश, बैकस्लैश डबल कोट, बैकस्लैश सिंगल कोट, बैकस्लैश जीरो जिसको नल
बोलते हैं, ये सारे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो सिंबल की नीड पड़ती है। ओके, तो ये सारे चीज का आप जब यूज कीजिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक एक करके यूज करके हम नहीं बता रहे, जब जब जिसका जरूरत पड़ेगा वो यूज करके दिखा देंगे। लेकिन आपका ये होमवर्क है कि ये सारे के सारे को आप बैठ के एक एक को लीजिए और लिख लिख के देखिए कैसे कहाँ पे यूज करते हैं। अगर कोई डाउट लगे तो फिर कमेंट में पूछिए, जरूर आपको बताया जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते, जब आगे बढ़ते तो हमारे पास आता फॉर्मेट स्पेसिफायर। भाई ये क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर? हम बोले होता होगा कुछ, चलिए समझते हैं। अब बोला गया क्या कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि डेटा टाइप है इंट, तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %d। जब केयर है तो %c, फ्लोट है तो %f, डबल है तो %lf, स्ट्रिंग है तो %s। अब भाई ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या जरूरत पड़ा? हम फॉर एग्जांपल आपको बस एक चीज दिखाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। ओके, और इसके अंदर में बोलेंगे जो भी कोड है इस सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट ही करने में तो मजा आता है भाई हमें, ठीक है। अब बोले क्या कि मेरा प्रॉब्लम क्या था वो समझिएगा। हम बोले सब कुछ सेम रहेगा, बस ये हटा देते हैं। हम बोले एक वेरिएबल बनाते, वो चीज़ तो आपको आता है। तो हम बोले ये रहा मेरा एक वेरिएबल जिसका नाम है x है और इसके अंदर में 10 है, ठीक है भाई। हम बोले ये वेरिएबल का नाम x, मज़ा नहीं आ रहा, बोल दिए इसको वैल्यू। ओके, वैल्यू बोल दी, अब मज़ा आ रहा, अच्छा वैल्यू है 10, चलेगा। हम बोले क्या कि ये जो वैल्यू है वेरिएबल है, इसके अंदर 10 रखा है, इसको प्रिंट करना। कैसे प्रिंट करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे प्रिंट ऑफ, और प्रिंटअप में बोलेंगे वैल्यू इज, और यहां पे बोलेंगे क्या कि वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब देखिए ये वैल्यू किस टाइप का है, इंटी टाइप का। तो हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ याद दिलाना चाहे, अगर आप शुरू में इंग्लिश पढ़े होंगे तो वहां पे सेंटेंस आता है, जैसे कि बोला जाता है डैश डैश डैश, और यहाँ पे स्पेस दे दिया जाता है और कॉमा लगा के ऑप्शन रहते हैं। अब ये दोनों में से कौन सा डेटा यहाँ पे आएगा उसको फिल करो, याद है? हाँ है। तो ये जो प्लेस होल्डर बना, ये जो प्लेस होल्डर बना, तो यहाँ पे किस प्रकार का डेटा आएगा वो तो यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा ही ना हो, कुछ और एक बॉक्स है, इसके अंदर में कौन सा डेटा है तो वो चीज पहले बताना पड़ेगा। हाँ भाई वो तो करना पड़ेगा। तो ये जो %d है प्लेस होल्डर का काम करता है। जैसे कि ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पे किस प्रकार का डेटा आएगा वो बताएगा। जैसे कि %d हम लोग लिख दिए, बोले ये रहा %d, यानी कि यहाँ पे जो डेटा आएगा वो हमेशा इंट टाइप का डेटा आएगा। लेकिन वो डेटा क्या होगा आई डोंट नो, वो डेटा क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन टाइप पता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसे बोले वैल्यू इज कॉलन, और बोल दिए क्या कि ये रहा %d। %d कभी भी प्रिंट नहीं होगा। जैसे आप लिखे, हम लोग लिखे %d, ये कभी प्रिंट नहीं होगा। अब ये किसी ना किसी वेरिएबल का वैल्यू लेगा। हाँ, हम बोले क्या कि ये जो %d है ये किसका वैल्यू लेगा? तो हम बोले भाई कुछ नहीं करना, कॉमा लगा के बोल दो वैल्यू। तो ये लीजिए कॉमा लगा और बोल दिए वैल्यू। हम बोले ये जो %d है ना, इसको रिप्लेस कर दो, किससे भाई? ये वैल्यू से। ओके, अगर मान लीजिए ये वैल्यू के अंदर में इंट टाइप का वैल्यू नहीं फ्लोट टाइप का होता तो हम लोग दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते जो कि है %f। डबल टाइप का होता तो हम लोग यूज करते %lf, स्ट्रिंग टाइप का होता तो %s यूज करते, कैरेक्टर टाइप का होता तो %c यूज करते। तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्यों यूज कर रहा है, और ये जो है फिक्स है। ये नहीं कि भाई इंट के लिए हम कोई दूसरा चीज नहीं यूज कर सकते, भाई ये रूल है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, इंडिया में इंग्लिश नहीं पता तो हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। क्या ग्रामर में आप कोई चेंजेस करते हैं कि नहीं ये चीज हमें पसंद नहीं आया, हम इसको ऐसे बोलेंगे, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हैं ना। वही चीज यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंट के लिए %d है तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते बाबा। ओके, तो ये चीज ख्याल रखिएगा कि कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब बोले क्या कि जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये %d जो है इसके जगह पे वैल्यू का जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। हम बोले ठीक है चलो एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे करेंगे भाई? इनपुट है, इस पर राइट क्लिक करो, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करेंगे। अब जैसे ये ओपन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे gcc-std असाइन C11 ही बोल लेते जब चल रहा है तो, ठीक है। और बोलेंगे -o, और फाइल का नाम क्या? इनपुट आउटपुट, तो बोल दिए इनपुट, और बोलेंगे इनपुट डॉट
इनपुट आउटपुट डॉट सी। अब जैसे एंटर करेंगे ये क्या करेगा, एक हमको एग्जीक्यूटेबल फाइल दे दी है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट डॉट ई एक्स। अब बोलेंगे डॉट स्लैश इनपुट आउटपुट, और जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट करके देगा वैल्यू इज 10। परसेंट डी आ रहा, क्या नहीं आ रहा। परसेंट डी किससे रिप्लेस हो रहा, जो भी वैल्यू के अंदर में डेटा पड़ा है उससे। ओके, तो इतना चीज तो समझ में आया होगा। अब बोले ये परसेंट डी है, इसको इंट को हटा के यहां पे बोल देते हैं फ्लोट। अब जैसे फ्लोट बोल दिए तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर देते हैं 10.5। अब इसको परसेंट डी देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। हाँ भाई होगा। अब क्या होगा चलिए दिखाते हैं आपको। इसको एग्जीक्यूट किए तो उसके लिए सबसे पहले बिल्ड करना, जैसे ही बिल्ड किए हमें वार्निंग मिला। वार्निंग में क्या बोल रहा है, इनपुट आउटपुट डॉट सी जो फाइल है उसमें लाइन नंबर 5 और 28 कैरेक्टर पे, देखिए लाइन नंबर 5 28 कैरेक्टर पे क्या बोल रहा, 28 कैरेक्टर पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो टाइप है वो है इंट, बट द आर्गुमेंट टाइप हैज फ्लोट। लेकिन जो आर्गुमेंट है उसका टाइप फ्लोट है, तो इसलिए वो वार्निंग दे रहा। और जब वार्निंग दिया जा रहा तो चलेगा, एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग में चलेगा। हम बोले ठीक है वार्निंग तो झेल लेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए तो बोले डॉट स्लैश इनपुट। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आया, एकदम से 0 आ गया। तो प्रॉब्लम आया, जो मेरा ओरिजिनल रिजल्ट आना चाहिए नहीं आया, यहाँ पे 0 आ गया। तो इसको बोलते लॉजिकल एरर। हमारा कुछ ऐसा लॉजिक लगा जिसके कारण ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आ रहा, डेट मीन्स लॉजिकल एरर। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते इस एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बोलेंगे परसेंट एफ। क्या बोलेंगे, परसेंट एफ। और जैसे ही परसेंट एफ दे दिया, अब बोले इसको कंपाइल करते, कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगा। अब बोले इसको रन करेंगे तो मेरे पास डेटा आ गया, और डेटा आने के बाद देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितना वैल्यू आ गया। आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आवे, 3 डेसिमल वैल्यू आवे, 4 डेसिमल वैल्यू आवे। तो वो पॉइंट करने यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो परसेंट और एफ दिख रहा, इसके बीच में लगाइए डॉट। क्या लगाइए, डॉट, और बोल दीजिए क्या कि डॉट के बाद जो वैल्यू आएगा यानी कि डिजिट आएगा वो 2 डिजिट होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 2 ही डिजिट आएगा। चलिए इसको भी दिखाते हैं आपको। तो पहले इसको क्लियर करते हैं और फिर से बोले इसको कंपाइल करो और इसको कर दिए रन। और जैसे ही रन किए तो 10 पॉइंट क्या आया, 50 आया, 2 डिजिट आया। हम लोग 4 बोलते तो 4 डिजिट आता, 1 बोलते तो 1 डिजिट आता। ओके, तो उसको भी हम लोग हैंडल कर पा रहे। अब देखिए कि यहां पे हम लोग 2 तरीके से लिख के दिखाए, एक परसेंट डी, दूसरा परसेंट एफ। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग बात करें परसेंट सी का। किसका बात करें भाई, परसेंट सी का। दूसरी बात हम लोग किसका बात कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं परसेंट एल एफ का, परसेंट एस का। तो ये आपके ऊपर में चॉइस है कि आपको भी करके देखना। क्यों, क्योंकि कोडिंग आपको सीखना, और कोडिंग ऐसे नहीं सीखा जाता। कोडिंग सीखने के लिए कोड लिखना पड़ता। जितना ज्यादा कोड लिख रहे हैं, देख के लिख रहे हैं, कैसे भी लिख रहे हैं, डोंट केयर, कोई भी केयर नहीं करता भाई। सिर्फ आप कोड लिख रहे हैं इससे मतलब है। अगर आप कोड लिख रहे हो तो आप सीखोगे, अगर कोड नहीं लिख रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे। ओके, तो कोड लिखना है। ठीक है भाई, फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ में आया कि प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, उसके जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। हम लोग पहले उसका टाइप बता देते कि यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा आएगा उसका टाइप क्या है, लेकिन डेटा क्या है आई डोंट नो। डेटा पता नहीं लेकिन उसका टाइप पता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास स्कैनफ। स्कैनफ क्या है, ये एक प्रकार का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या होता है भाई, वही चीज जो कि पहले से बना है उसका डेफिनेशन कहीं ना कहीं रखा होगा। अब इसका भी डेफिनेशन कहां पे रखा हुआ, तो इसका डेफिनेशन रखा हुआ stdio.h जो फाइल है उसके अंदर में रखा हुआ। तो हम बोले कोई भी डेटा लेना है, जैसे कि हमको ऐड करना है 2 नंबर का, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है भाई उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे इंट, पहले 2 वेरिएबल बनाएंगे, बोलेंगे num1 num2। 2 वेरिएबल बन गया, हाँ भाई बन गया। कॉमा सेपरेटेड में बना लिया, हम लोग चाहते तो नेक्स्ट लाइन में भी दूसरा वेरिएबल बना सकते थे। कैसे भाई, ऐसे बोलते हैं इंट num3 हो गया, num2 को हटा दीजिए, चल जाएगा। यहाँ पे कॉमा नहीं, डबल कोट सेमी कॉलन लगेगा। ठीक है भाई, ये तो नहीं चाहिए।
अब बोले क्या कि देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहे हो तो वहां पे एक क्या आता, प्लेस होल्डर आता जहां पर डेटा देना, और क्या डेटा देना वो चीज भी बताता कि भाई यहाँ पे ईमेल देना या यहाँ पे पासवर्ड देना। तो हमें दो इनपुट लेना है इंट टाइप का, तो वो चीज पहले बताना पड़ेगा तब तो यूजर देगा, और उसको हम बताएंगे नहीं तो उसे क्या समझ में आएगा। तो उसके लिए हम लोग एक मॉनिटर पे क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं और बोलते हैं इंटर करो भाई, क्या इंटर करो, TWO नंबर्स। ओके, अब बोले इंटर टू नंबर्स, टू TWO होगा, ओके नो प्रॉब्लम। अब जैसे हम लोग बोले इंटर टू नंबर्स, अब जैसे ये मैसेज दिखेगा यूजर को, ये कोई भी बंदा को, वो दे अच्छा दो वैल्यू देना, हाँ भाई देना। अब वो दो वैल्यू लेना है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्कैनफ का, और यहाँ पे बोलेंगे %d कॉमा %d, कॉमा नहीं लगाएंगे, सॉरी %d स्पेस देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन %d दो बार क्यों लिखे, क्योंकि दो वैल्यू ले रहे हैं। 10 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10 वैल्यू ले रहे हैं। आप चाहे तो अलग से 10 प्रिंटफ लगा सकते हैं, या आप चाहे तो अलग से दो स्कैनफ लगा सकते हैं, नॉट प्रिंटफ स्कैनफ। दो डेटा लेना है तो दो स्कैनफ लगा सकते हैं, या एक ही स्कैनफ में मल्टीपल %d का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि यहाँ पे जो डेटा आएगा %d इसके जगह पे इंट टाइप का डेटा आएगा, ठीक है। वो डेटा को कहाँ स्टोर कराना, हम बोले वेरिएबल के अंदर में। तो जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस पास करना होगा, क्या पास करना होगा, एड्रेस। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या, एड्रेस ऑफ num1 कॉमा एड्रेस ऑफ num2। हम बोले क्या कि num1 का एड्रेस है, num2 का एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपको एक प्लॉट खरीदे हैं, वहां पे आपको घर बनाना, तो बिल्डर को लेके आए, डिजाइन दिखा दिया और उसको बोल रहे भाई यहाँ पे घर बनाना। तो उस बिल्डर को आप लोकेशन प्रोवाइड करते तब तो जाके वहां पे घर बनाता। अगर आप लोकेशन प्रोवाइड नहीं किए और पूरा डिजाइन दे दिए तो क्या वो आपके लोकेशन पे घर बना देगा, नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि आप तो लोकेशन दिए ही नहीं। तो आप उसको प्लॉट दिखाते, भाई ये मेरा प्लॉट है, इस पे घर बनाना। उसी प्रकार से जब यूजर से दो डेटा ले रहे हैं तो वो जब दो डेटा देगा तो वो दो डेटा रखना है वेरिएबल में, कहां पे रखना, उसका एड्रेस प्रोवाइड करना ताकि उसमें वो रख सके डेटा। और एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो डेटा नहीं रख पाएगा, दैट इज प्रॉब्लम मैन। तो यू कैन प्रोवाइड एड्रेस इन स्कैनफ, नॉट प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर में हम लोग एड्रेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्यों, क्यों, हम लोग बोल दिए क्या कि ये घर है, बात खत्म। ये घर है, बात खत्म, उसमें जो भी डेटा ले लो, किसका है, कहाँ है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेटा मिला, बात खत्म। उस पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो प्रिंटफ के अंदर में कभी भी एड्रेस ऑफ नहीं लगाएंगे। स्कैनफ में एड्रेस ऑफ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें डेटा जो भी स्पेस है उस स्पेस में डेटा को एडिट करना, चेंज करना पड़ता। अगर चेंज करना है तो परमिशन और एड्रेस दोनों ही चाहिए। ओके ठीक है, लास्ट में लगा दिए सेमीकोलन। अब बोले क्या कि इसको प्रिंट कर देते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, SUM सम इज, और बोल देते %d, ठीक है भाई। अब कॉमा लगा के हम लोग बोलेंगे num1 और num2 का वैल्यू को प्रिंट करो। कैसे करेंगे, वेरिएबल num1 num2, ये तो दो वेरिएबल है भाई, इसका रिजल्ट को प्रिंट करना। तो हम लोग बात किए थे स्कैनफ जो है वो तीन चीज को प्रिंट करता है, एक सीधा सीधा टेक्स्ट को, दूसरा वेरिएबल के वैल्यू को, तीसरा एक्सप्रेशन के वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन दे देते, बोले num1 प्लस num2, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको ऐड करके प्रिंट कर दो, सिंपल। और कुछ है क्या इसमें खास, नहीं है भाई, हो गया। इतना ही किए, मेरा काम कंप्लीट। हम बोले चलो भाई इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, जो भी फाइल को एग्जीक्यूट करना उस पर जाओ, राइट क्लिक करो और इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे जाओ और यहाँ पे बोलो भाई इसको एग्जीक्यूट करना। तो लीजिए, हम लोग बोले क्या कि GCC-stdc11-o, उसके बाद बोलेंगे इनपुट और बोलेंगे ये रहा इनपुट डॉट सी। इसको कंपाइल करो, अगर ये कंपाइल हो गया तो इसको एग्जीक्यूट कर दो। अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा, भाई पूछ क्या रहा, इंटर टू नंबर। भाई बता रहा हमको कि दबाओ 2 नंबर। हम बोले ठीक है 10। अब देखिए 10 दबाने के बाद आप स्पेस दे दीजिए या टैब दे दीजिए या एंटर, तीनों में से कुछ भी दीजिएगा चलेगा, ओके। लेकिन लास्ट बार में हमेशा एंटर दबाइएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा एंटर का यूज करें। 10 दिए, फिर से बोलेंगे एंटर। अब ये दूसरा वैल्यू के लिए वेट कर रहा, तो हम बोले 20। अब जैसे एंटर दबाएंगे ये हमें रिजल्ट दे रहा, सम इज 30। तो बात समझ में आ रहा होगा कि भाई हम लोग डेटा कैसे लेते हैं।
उस डेटा पे प्रोसेस कैसे करते हैं, फिर से वो डेटा मॉनिटर पे कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग बोले क्या, इनपुट आउटपुट कैसे लेना, वो चीज़ समझ में आया, फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ में आया, स्किप सीक्वेंस समझ में आया, जो कि हम लोग पूरे अच्छे से स्किप सीक्वेंस नहीं देखे, जो कि यूज होते जाएगा वो चीज़ बताते जाएंगे। लेकिन आपका होमवर्क है कि आप जाके बैठो इस वीडियो के बाद और पूरे का यूज करो, और नोट्स बनाना मत भूलो यार। अगर आपको नोट्स चाहिए हमसे तो कमेंट करके बताइएगा, तो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोड चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा, तो कोड प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आपको नीड है तो देंगे, नहीं नीड है तो क्यों दे यार, क्यों दे फिजूल का। नीड है हमें बताओ, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नीड नहीं है हम नहीं दे रहे। लेकिन कोशिश आपको क्या करना है, खुद का नोट्स बनाना, और जितना देख रहे हैं उससे हम जितना कोड करा रहे हैं आपको उसका डबल कोड करना है आपको। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, बताओ जितना ज्यादा हो सके फैलाओ यार। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।